अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना साइकोलॉजिस्ट। आज मैं फिर आप भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है सेक्सुअल हरासमेंट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जो लोग सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो जाते हैं उनका फिर क्या नफ्सियाती तौर पर कैसे हो जाते हैं, नफ्सियाती तौर पर कैसे हो जो है ना डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं, कौन से ऐसे सोशल इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से, या जो है ना ओवरऑल इफेक्ट्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से जिस पर लोगों के दिमाग पर भी असर पड़ता है और साइकोलॉजिकल तौर पे नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाते हैं। पहले तन्हाई पसंद हो जाना, तन्हा हो जाना। दोस्तों के साथ पहले जो है ना गेम होती थी, खेलते थे, कूदते थे, हंसी मजाक होती थी, चिल होती थी, उससे जो है ना तन्हा हो जाना, उससे जो है ना दोस्तों के साथ पास जाने से डरना, लोग दोस्तों को टाइम ना देना। और उसके बाद है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आ जाना, बच्चे और औरतें क्या हो जाए डिप्रेशन में आ जाती हैं। फिर क्या है, ताल्लुकात से डरना, रेफरेंसेस से डरना, कैसे मैं ताल्लुक रखूं, कैसे नहीं रखूं। लेकिन मेल का तो इतना ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन फीमेल्स के लिए ये क्या है, एक इशू है। फीमेल बेचारे मजबूर होती है। अगर एक बड़ी है, घर में कमाने वाली है, छोटे भाई है, वाले साहब का साया नहीं है, वाला साहब का साया नहीं है, फिर वो मजबूर है, मजबूरी की वजह से भी आना जाना पड़ता है अपने रोजगार के हवाले से। लेकिन ये हम जैसे लोगों को देखना चाहिए कि हम बीइंग अ मुस्लिम क्या कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन चीजों से हमें मना किया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक जंग में कुफार के साथ जंग कर रहे थे, एक काफिर की बेटी से के सर से दुपट्टा गिर गया। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली कमली की चादर उतार के उस जो है ना फीमेल के सर पे रखी। वहां पे एक सहाबी देख रहे थे कि, तो सहाबी ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो काफिर की बेटी है, ये आप क्या कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या सहाबी खामोश हो जाओ, मैं अपनी उम्मत को सबक दे रहा हूँ। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करना चाहिए। और फिर क्या है, एहसास से कमतरी, साइकोलॉजिकल तौर पे जो है ना ठीक नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाना, ज़हनी खलल पड़ जाना, डरना, वहम का इल्यूजन का ज्यादा हो जाना, हलासी नोशंस का भी हो जाना, क्योंकि वहाँ पे ये फिर गलत अकायद बना दिए जाते हैं, गलत जो है ना नजरियात रखे जाते हैं अपनी सोच बचा के, ओसीडी का पेशेंट हो जाना। उसके बाद है बेचैनी का बढ़ जाना, एक ही ख्याल को जहन में रखना, और क्या है, रोने को दिल करना, नींद पर असर पड़ना, काम में तवज्जो ना रहना, दिल का तेज धड़कना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, खुदकुशी के ख्यालात आना, और उसके बाद नशे की आदत पड़ जाना, घरेलू झगड़े, घरेलू झगड़े इस हालत में ज्यादा हो जाते हैं। तो इसकी सूरत में ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो हमारे जो है ना बीइंग अ मुस्लिम, हमें इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमारे कुछ और तौर तरीके हैं, हम मुस्लिम हैं, हमने कुछ और करना है। हमने जो है ना लोगों को कुछ करके दिखाने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह की दात ने हमें भेजे इस दुनिया में, हम यहाँ पे लोगों को कुछ करके दिखाने के लिए आए हैं, ना कि लड़ने के लिए, ना कि झगड़ने के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान करीम में फरमाते हैं, सूरह बकरा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, आए ईमान वालो डरो मैं अल्लाह से, वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, और मैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में लड़ाई झगड़े में ना पड़ो। जज़ाकल्लाह। जाने से पहले मेरी वही आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल AR के साइकोलॉजिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे जो है ना इंफॉर्मेटिव लेक्चर हैं आपके पास बायाक वक्त पहुंच सकें। जाने जज़ाकल्लाह, फी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर